नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। लेह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को सख्त संदेश दिया है। एलएसी के फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर हालात का जायजा लेने के बाद राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन में किसी की छूने की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत माता की, 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 भारत माता की। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि देश का स्वाभिमान ही हमारी पूंजी है और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने संदेश के साथ जवानों का हौसला बढ़ाने के साथ साथ रक्षा मंत्री जवानों को मिठाइयां खिलाते भी यहां पर नजर आए। इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा, अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती है। भारत दुनिया का यह इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया है। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। कैसी स्वाभिमान की भावना आप सबके अंदर है? क्या आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते? आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना यदि कोई होती है तो स्वाभिमान की भावना होती है। स्वाभिमान ये व्यक्तिगत भी होता है, समाज का भी होता है, क्षेत्र का भी होता है, परिवार का भी होता है, लेकिन सबसे ऊपर एक स्वाभिमान होता है, राष्ट्रीय स्वाभिमान। यदि व्यक्तिगत रूप से हमें कोई अपशब्दों का प्रयोग करता है तो हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान जागृत हो उठता है और उससे हम 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे ही हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं। लद्दाख में लौटते चीन ने 2 पोस्ट से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। पूरे 15 घंटे तक भारत चीन के बीच बातचीत चली, लेकिन चीन अड़ा रहा। आज तक को मिली खास जानकारी के मुताबिक एक डर है जिससे चीन की उल्टी चाल थम गई है। यह डर है या फिर चीन की पैंतरेबाजी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि चीन के सामने पीछे हटने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। चीन की निकल गई है हेकड़ी। लेकिन अड़ने की आदत नहीं गई। लद्दाख में लौटते चीन की चाल क्यों थम गई? हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग से हटने से डरा चीन।
चीन को किस बात का डर सता रहा है? आज तक को लौटते चीन के थम जाने पर एक्सक्लूसिव खबर मिली है। इससे यह पता चलता है कि 14 जून को पीछे हटने के मुद्दे पर चीन और भारत की बातचीत आखिर 15 घंटे तक क्यों खिंच गई? क्यों चीन ने गलवान और गोगरा को पूरी तरह खाली कर दिया, लेकिन हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग से पीछे नहीं हट रहा चीन? सबसे पहले 14 जून को लद्दाख के चुशूल में भारत और चीन के बीच 15 घंटे तक चली बातचीत पर भारतीय सेना का बयान देखिए। सुबह 11:30 बजे शुरू हुई बातचीत रात के 2 बजे के बाद खत्म हुई। भारतीय सेना के मुताबिक सीनियर कमांडरों ने सेना को पीछे हटाने के पहले दौर की प्रगति की समीक्षा की और पूरी तरह से सेना को पीछे हटाने के कदमों पर बातचीत की। दोनों पक्ष पूरी तरह सेना को पीछे हटाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। ये प्रक्रिया जटिल है और इसमें लगातार जांच पड़ताल की जरूरत पड़ती है। इस बातचीत को कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर नियमित बैठकों से आगे बढ़ाया जा रहा है। कर्नल अमन आनंद, प्रवक्ता, भारतीय सेना। भारतीय सेना ने 2 टूक कह दिया है कि चीन को पूरी तरह से पीछे जाना होगा, वहां तक पीछे हटना होगा जहां उसकी सेना 5 मई से पहले थी। लेकिन चीन ने 2 इलाकों पर पेच फंसा रखा है, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग त्सो। पेंगोंग और हॉट स्प्रिंग में चीन के सैनिकों की संख्या कम हो गई है, लेकिन वो पूरी तरह से पीछे नहीं हटे हैं। पेंगोंग इलाके में झील की तरफ आती ऊंची पहाड़ियों की वजह से यह इलाका हथेली की तरह लगता है। इस वजह से हर पहाड़ी के उभार को फिंगर कहा जाता है। ताजा विवाद से पहले पेंगोंग इलाके में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टी फिंगर 4 से आगे फिंगर 8 तक जाती थी। वहीं चीन के सैनिक फिंगर 4 तक जाते थे। लेकिन इस बार मई में चीन ने फिंगर 4 पर कैंप बना लिया और कई तरह के निर्माण भी कर लिए, जबकि ये भारत चीन के समझौते के खिलाफ है। इस वजह से ही भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की शुरुआत हुई। भारत ने चीन से 2 टूक कह दिया है कि पेंगोंग में उसे फिंगर 8 से पीछे जाना होगा, जैसी स्थिति मई से पहले थी। दरअसल भारत का यह मानना है कि LAC फिंगर 8 से होकर गुजरती है। अब तक की बातचीत में पेंगोंग का मसला नहीं सुलझा है। वहीं हॉट स्प्रिंग से भी चीन पीछे नहीं हटा है। हाँ, उसके सैनिकों की संख्या पहले से कम जरूर हुई है। इन दोनों जगहों से चीन को पीछे धकेलने के लिए बातचीत जारी रहेगी। इस बीच आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत और चीन 21 और 22 जुलाई के आसपास सेनाओं के पीछे हटने का जायजा लेंगे और पूरी जांच पड़ताल करेंगे। सैन्य और राजनयिक स्तर पर कई दौर की बातचीत के बाद फिलहाल पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों से चीनी सेना पीछे तो हटी है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा पेंच पेंगोंग त्सो लेक में फिंगर 8 को लेकर है, जहां पर चीनी सेना वापस फिलहाल जाने के मूड में नहीं दिख रही है। इस बीच भारतीय सेना और सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जब तक चीनी सेना पूरी तरह से अपनी परमानेंट लोकेशन पर नहीं जाती है, तब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति स्थापित नहीं हो सकती है। लौटते चीन के अचानक थम जाने की एक बड़ी वजह उसके मन में बैठा एक डर है। आज तक को मिली खास जानकारी के मुताबिक यही डर उसे पेंगोंग और हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने से रोक रहा है। चीन को यह डर है कि अगर उसने इन जगहों को खाली किया तो भारतीय सेना यहां आकर जम जाएगी। दोनों इलाके ऊंचाई पर हैं और सैन्य रणनीति के लिहाज से दुश्मन पर बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस वजह से चीन ने फिंगर 4 के इलाकों में कुछ ढांचों को गिरा दिया है। काली पहाड़ी और हरी पहाड़ी के ढांचे गिराए गए हैं, लेकिन चीन ने इन इलाकों को खाली नहीं किया। हमको यही फैक्टर दिमाग में रखते हुए आगे जाना चाहिए कि चाइनीज जो है अगले साल ऐसी एक्टिविटीज दोबारा रिपीट करेंगे और कुछ सालों में 2-3 सालों में अगर हमारे बीच में कोई अच्छी तरह रफा दफा नहीं हुआ तो एक मेजर अटैक की भी हम उम्मीद रख सकते हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी जो तैयारी है वो होनी चाहिए। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री यांग यी से हुई बातचीत में साफ कर दिया था कि दोनों सेनाओं को पीछे हटना पड़ेगा। उन्हें वहां तक पीछे हटना होगा जहां वो मई से पहले स्थायी कैंप में थीं। इसके बाद दोनों सेनाएं गलवान और गोगरा में 2 किलोमीटर तक पीछे हटी। दोनों ही जगहों पर भारत चीन के सैनिक आमने सामने थे और किसी भी समय झड़प की आशंका बनी रहती थी। यह आशंका सेनाओं के पीछे हटने से कम हो गई है। यही नहीं, बीच के इलाके को बफर जोन बना दिया गया है और भारत के सैनिकों की पेट्रोलिंग को फ्रीज कर दिया गया है।
दोनों ही पक्ष पेट्रोलिंग को लेकर ज्यादा उत्सुक भी नहीं है, लेकिन पेंगोंग और हॉट स्प्रिंग पर चीन के अड़ जाने से पेच फंस गया है। 21 या 22 जुलाई को दोनों पक्ष की जांच के बाद बात आगे बढ़ेगी। तब तक दोनों सेनाएं पूरी तैयारी के साथ आमने सामने डटी हुई हैं। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। हम आपको बता दें कि हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग में चीन का अड़ जाना एक बार फिर उसकी नीयत पर सवाल खड़ा करता है। भारत को चीन पर जरा सा भी यकीन नहीं है और यही वजह है कि बातचीत के साथ साथ वो चीन से निपटने की तैयारी को भी बढ़ाता जा रहा है। 15 जून को लद्दाख में हुई झड़प के बाद से एक तरफ तनाव कम करने की कोशिशें जारी हैं, वहीं सैनिकों का जमावड़ा और हथियारों की तैनाती में कोई बदलाव नहीं आया। केवल झड़प वाले इलाकों से दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं, जबकि LAC के दोनों तरफ अंदर के इलाकों में दोनों सेनाएं तैयार खड़ी हैं। जब तक तमाम इलाके से तनाव कम नहीं होता, तब तक खतरा बरकरार रहेगा। भारतीय सेना ने लद्दाख में 40 से 45 हजार सैनिकों को तैनात कर रखा है। पहले इस इलाके में 20 से 24 हजार सैनिक मौजूद रहा करते थे। इसके अलावा ITBP के जवान भी तैनात हैं। दूसरी तरफ चीन ने इस इलाके में 30 से 35 हजार सैनिकों का जमावड़ा कर रखा है। भारी तादाद में सैनिकों की मौजूदगी के अलावा दोनों ही देशों ने एक से बढ़कर एक हथियारों को भी वहां जमा कर रखा है। तोप और टैंक नियंत्रण रेखा के बेहद करीब तैनात किए गए हैं, इतने करीब कि किसी भी समय पूरा इलाका बारूद के धमाके से गूंज सकता है। भारतीय सेना चीन के सेना पर अभी कड़ी निगरानी रख रही है, ये देखने के लिए कि चीन जहां पर हम लोग की एग्रीमेंट हुई है वहां तक अपने ट्रूप्स को पीछे ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है। बाकी चीन ने ये देख लिया है कि भारतीय सेना और भारतीय सैनिक अपने जिंदगी पर, अपने जान पर खेलकर हिंदुस्तान की जो जमीनी क्षेत्र है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सक्षम भी है और तैयार भी। चीन से निपटने के लिए भारत ने लद्दाख में अपने घातक हथियारों को तैनात कर रखा है। इनमें भीष्म T-90 टैंक, अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, सुखोई 30 लड़ाकू विमान और रुद्र हेलीकॉप्टर शामिल हैं। कुछ ही दिनों की बात है जब राफेल लड़ाकू विमान भी भारतीय वायुसेना में शामिल होगा और इसी इलाके में उसकी तैनाती होगी। इतना ही नहीं, भारत सरकार हथियारों की खरीदारी को भी तेज कर रही है। चीन से टक्कर लेने के लिए केंद्र सरकार ने 1 महीने के भीतर दूसरी बार राइफल्स, मिसाइल, गोला बारूद, ड्रोन जैसे घातक हथियार खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सरकार ने 21 जून को 500 करोड़ रुपए और 15 जुलाई को 300 करोड़ रुपए और दिए। इन पैसों से कई हथियारों के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। रक्षा मंत्रालय ने 2 जुलाई को 38,900 करोड़ रुपए के हथियार और गोला बारूद खरीदने की मंजूरी दी है। इन पैसों से भारतीय वायुसेना 33 नए लड़ाकू विमान खरीदने जा रही है। भारतीय सेना 72,000 अमेरिकी असॉल्ट राइफलों का ऑर्डर भी अमेरिका को देने जा रही है। करीब 500 मीटर तक अचूक मार करने वाली इस राइफल से भारतीय सेना फिलहाल आतंकियों और पाकिस्तानी सेना से निपट रही है। दूसरी ओर राइफलों की कमी को दूर करने के लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इजराइल से भी 16,000 लाइट मशीन गन का ऑर्डर दिया था। इन सब के बीच भारतीय सेना अमेरिका से मिसाइल से लैंड कॉम्बैट ड्रोन खरीदने जा रही है। ये चीन के विंग लू 2 कॉम्बैट ड्रोन का जवाब है, जिसे उसने तिब्बत में तैनात कर रखा है। हेलफायर मिसाइल से लैस प्रीडेटर जैसा ड्रोन भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके साथ ही रूस से S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी जल्द ही भारत के पास आने वाला है। ये न केवल दुश्मन की मिसाइल
विमान या ड्रोन को सीमा में घुसने से पहले ही बर्बाद कर सकता है, बल्कि मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा भारत इजराइल से हेरोन ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी खरीदने जा रहा है। सारी तैयारी के बीच भारत का मकसद यही है कि चीन अपने सैनिकों को भीतर के इलाके से भी कम करे। अगले दौर की बातचीत में इसी पर जोर रहेगा। अगर चीन बातचीत से मान गया तो ठीक, नहीं तो भारत की तरफ से उससे निपटने का पूरा इंतजाम है। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। और चीन की धमकियों से तंग आकर ताइवान ने भी अब उग्र रूप दिखाया है। ताइवान ने जबरदस्त युद्धाभ्यास किया है और दिखा दिया कि अगर चीन ने कार्रवाई की तो इसका अंजाम क्या होगा। ये उस ताइवान का शक्ति प्रदर्शन है जिसे चीन आए दिन धमकी देता है कि वो जब चाहे उस पर कब्जा जमा सकता है। उसकी इसी धमकी का जवाब देने के लिए ताइवान की वायुसेना और थल सेना ने लाइव फायर युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में ताइवान ने चीन को दिखाया कि अगर उसने गुस्ताखी की तो उसके आक्रमण के साथ बेहद सख्ती से निपटा जाएगा। इसमें करीब 8000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस युद्धाभ्यास को लेकर ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा कि ये देश की रक्षा के संकल्प को दिखाता है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है, जबकि अमेरिका उसकी स्वायत्तता का समर्थन करता है। चीन अमेरिका के बीच तनाव की एक वजह ताइवान भी है। आज तक ब्यूरो।